फिक्र है हरदम, नया तर्ज़े जफा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर में क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अहम सही, आओ मुकाबला करें। सरदार जी, फांसी का हुक्म आ गया है, अभी तैयार हो जाए। ठहरो, देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। बंगा गांव की चक नंबर 105 जर्नीवाला तहसील, लायलपुर, अब पाकिस्तान में प्रातः 9 बजे एक नन्हे वीर ने जन्म लिया। पंजाब के इस क्रांतिकारी परिवार में इसी दिन पिता सरदार किशन सिंह की 50,000 की जमानत पर हाई कोर्ट से रिहाई हुई। वाहेगुरु, तूने दो खुशियां मुझे एक साथ दी हैं। किशन सिंह, आज ही तेरी जेल से रिहाई हुई है और आज ही हमारे घर में उस वाहेगुरु की कृपा से एक चांद सा बेटा पैदा हुआ है। कितना भागों वाला है। भगत सिंह कैसा नाम है? बचपन से ही भगत सिंह के मन में देश प्रेम की भावना थी और वो विदेशी शासकों से देश को आजाद करवाने का निश्चय कर चुके थे। भगत, क्या कर रहे हो? बंदूकें बो रहा हूँ चाचा जी। भगत सिंह की माता विद्यावती अपने महान पुत्र की याद करते हुए कहती हैं कि उनमें बचपन से ही क्रांतिकारी विचार और प्रवृत्तियां सहज ही आ गई थीं। उनकी बातों का केंद्र बिंदु हमेशा ही देश और देश की आजादी होता था। अंग्रेजों से छिपकर तेरे चाचा विदेशों में मारे मारे भटक रहे हैं। पिता कभी जेल में और कभी फरार। चुप हो जा चाची, मैं बड़ा होके अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। दोवें इको पिंड च जम्मे, इको स्कूल च पढ़े। करम सिंह मान भगत सिंह के सहपाठी अध्ययन काल के समय से ही भगत सिंह के पढ़ाई और क्रांतिकारी साहित्य के प्रति रुझान की बातें बताते हैं। लक्ष्मी इंश्योरेंस नवी नवी खुली सी ते भगत सिंह दे फादर सरदार किशन सिंह उस दे विच को काम करते सी, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी च। ते फिर भगत सिंह छुट्टियां च जांदा सी। उस तो बाद ते वो सारे पिंड च ही रहिंदे तां उत्थे ही सी। छुट्टियां च अपने दादा जी ते दादी जी दे कोल ही रहते सी। बल्कि जिन्ने बच्चे किशन सिंह दे जम्मे वो सारे जम्मे उसे पिंड च ही आ, भरा भी भैणा भी। ते 5वीं तक पढ़ते भी उत्थे ही सी, दादी दादी कोल ही। स्टूडेंट फिर 5वीं तक दा ही सी जी, प्राइमरी स्कूल दे ही सी असीं दोवें। ते भगत सिंह बहुत चंगा स्टूडेंट सी। 10 साल की उम्र में भगत सिंह ने 80-90 किताबें पढ़ डाली, जिनमें बाबा सूफी प्रसाद, लाला हरदयाल का क्रांतिकारी साहित्य मुख्य था।
भैया भैया तुम्हारे लिए फल रखे हैं, चलो खा लो। इतनी देर लगा दी, आज स्कूल भी नहीं गए, कहाँ चले गए थे? नहीं अमरो, मैं आज अमृतसर जलियांवाला बाग चला गया था। ये क्या है? अंग्रेजों ने हमारे बहुत से आदमियों को मार दिया है। ये उन्हीं के खून से सनी हुई मिट्टी है। मैं इस पर रोज फूल चढ़ाऊंगा। पिताजी से कह दो मैं अब पढ़ना नहीं चाहता। इस घटना से गांधी जी कांग्रेस का आंदोलन स्थगित करके प्रायश्चित के लिए बैठ गए। गांधी जी की निंदा हुई। देशव्यापी विरोध की प्रतिक्रिया भगत सिंह के मन को उद्वेलित कर गई। नहीं, अहिंसा से काम नहीं चलेगा। मुझे गांधी जी से काम नहीं है। मेरा नायक करतार सिंह है। करतार सिंह। भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले आए। मन्नीलाल अवस्थी के घर पर आश्रय लिया। श्रीमान सन्याल जी, आप तो प्रख्यात क्रांतिकारी हैं। मैं आपका परिचय भगत सिंह से करवाता हूँ। भगत सिंह जी, आपका इस क्रांतिकारी दल में स्वागत है। आज से आप इस दल के नियमित सदस्य घोषित किए जाते हैं। धन्यवाद। मैं चेष्टा करूंगा कि क्रांतिकारी दल के नियमों का पालन अच्छी तरह कर सकूं। इन सब बंगालियों के बीच एक सिख को देखकर सीआईडी का माथा ठनका। तभी प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने संपादन विभाग में कार्य दे दिया। बलवंत सिंह, अर्जुन सिंह आदि छद्म नामों से लिखते हुए भगत सिंह ने अपने लेखन को निखारा और मातृभाषा पंजाबी होते हुए भी देश हित में हिंदी को अपनाया। और 1926 में नौजवान भारत सभा द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करती। साथियों, एक बात कभी मत भूलो कि जन और धन का बल सब कुछ नहीं होता। यदि इंसान का आत्मविश्वास ऊंचा हो तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है, अपनी आजादी को बचा के रख सकता है। ये लड़ाई कोई धर्म की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हिंदू या मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है साम्राज्यवाद और स्वाधीनता की, और हम सब इसमें डटे रहेंगे। तुम सब खड़ग उठा सकते हो, मगर उसे हाथ में लिए सत्य से विचलित नहीं हो सकते। बोलो, मुझे चंद्रगुप्त के नाम पे प्राण देने वाला चाहिए। मैंने प्राण देने वाले वीर देखे हैं। विश्वास रखो, चंद्रगुप्त युद्ध कर सकता है। सिंहरन साथ ना दे तो भी, गुरुजी साथ ना दे तो भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। युद्ध हो के रहेगा। मैं बलाधिकृत हूँ। आज से मैं सम्राट नहीं, सैनिक हूँ, इसलिए युद्ध हो के रहेगा। कह दो सिंहरन से कि वो दूर से देखे। चंद्रगुप्त कायर नहीं है, कायर नहीं है चंद्रगुप्त। क्या फजूल शोर करते रहते हो? ये नाटक वाटक अब नहीं चलेगा। बंद करो ये सब। सुना नहीं तुमने? पीछे उतरो और सबकी बात सुनो। तुम्हारी संस्था नेशनल नाटक क्लब को बंद किया जाता है। ये सरकारी ऑर्डर है। इनकलाब! साइमन कमीशन के लाहौर आने पर जनता बहिष्कार के लिए कटिबद्ध हो उठी।
दल के सम्मुख यह प्रस्ताव रखता हूं कि जिला पुलिस अधिकारी स्कॉट की हत्या कर दी जाए, जिसने लालाजी पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। प्रस्ताव स्वीकार है। ये लो, ये काम तुम्हें करना है भगत सिंह। कहां, कैसे और कब, ये तुम तय कर लो। इनकलाब जिंदाबाद। स्कॉट के बजाय जेपी सैंडर्स का वध करके लालाजी की हत्या का बदला ले लिया गया। लालाजी से तो आपके विचार भी नहीं मिलते थे, फिर उनके लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाली? जवान बेटों की मौजूदगी में दुश्मन बूढ़े बाप पर प्रहार करे तो भी बेटों का खून न खोले। चाहे लाख विरोधी सही, पर थे तो वो बाप बराबर ही। अपने आप को बचाने के लिए देश के तमाम नेता समझौता कर रहे हैं। मैं इन समझौते के पैबंद लगाने वाले नेताओं को मनोवैज्ञानिक चोट दूंगा। पलट के रख दूंगा इनके निर्णयों को। मैं असेंबली में बम विस्फोट करूंगा। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका बहुत जरूरी है। मैं असेंबली में बम फेंकने के प्रस्ताव की मंजूरी देता हूं, लेकिन बम फेंकने के बाद बचकर भागा जा सकता है। नहीं, मैं गुप्त आंदोलन के खिलाफ हूं। हमें गुप्त आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है। आज अखबार और रेडियो हमें बराबर कवरेज नहीं दे रहे। हमारी बात जिस रूप से जनता के सामने पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही। हम खुलकर कुछ कह ही नहीं पा रहे। सो मुकदमे के दिन हमें जो कुछ कहना है हम कहेंगे, और वो जो का त्यों जन जन तक पहुंचेगा। इसलिए विस्फोट के बाद गिरफ्तार होना ही ठीक रहेगा। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। जब जॉर्ज शुल्टर ने असेंबली को सूचित किया कि वायसराय ने बिल पेश किया है, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उठ खड़े हुए। पहला बम भगत सिंह ने फेंका, दूसरा बटुकेश्वर दत्त ने। दोनों ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। क्रांति की देवी जो सबको स्वतंत्रता प्रदान करेगी, उसका अभिषेक करने के लिए कुछ व्यक्तियों का बलिदान आवश्यक है। तभी मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव हो सकेगा। यह आंदोलन गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, रिब्रा खां, वाशिंगटन, गैरीबाल्डी, लोफेट और लेनिन से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। हमने स्वयं अपने आप को स्वेच्छा से दंड पाने के लिए प्रस्तुत कर दिया, ताकि साम्राज्यवादी शोषकों को पता चल सके कि किसी व्यक्ति को कुचल देने से राष्ट्र नहीं कुचला जा सकता। क्रांति से हमारा अर्थ है समाज की एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें मानव जाति के मजदूर वर्ग के प्रभुत्व को मान्यता दी जाए, जिसके फलस्वरूप विश्व संघ पूंजीवाद के बंधनों, दुखों और युद्धों की मुसीबतों से मानव जाति का उद्धार किया जा सके। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! Take him away. Life imprisonment. आपको मेरी बात सुननी होगी जज साहब। छोड़ो मुझे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी, मगर उस पर किसी ने मुकदमा नहीं चलाया। उसके विपरीत उसके देश के लोगों ने उसे लाखों के इनाम दिए। यदि हमने एक कमजोर सा बम बनाया जिससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो हमें उसके लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है। सेशन जज के आजन्म कारावास के दंड के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी गई। सरदार जी, आप क्रांतिकारी हैं या आतंकवादी? मैं आतंकवादी नहीं, एक क्रांतिकारी हूं।
जिसके कुछ निश्चित विचार हैं, निश्चित आदर्श और एक लंबा कार्यक्रम। बम और पिस्तौलों से हमें कोई लाभ नहीं। बम फेंकना न केवल व्यर्थ है बल्कि हानिकारक भी है। हमारा लक्ष्य है मजदूरों और किसानों का संगठन होना चाहिए। स्पेशल ट्रिब्यूनल भगत सिंह को फांसी की सजा देता है। क्रांतिकारियों के आंदोलन को जिंदा रखने के लिए आपका जीवित रहना आवश्यक है। अगर आप चाहें तो मर्सी पिटीशन बनाई जा सकती है, जिससे आपके स्वाभिमान और सम्मान पर कोई आंच नहीं आएगी। आपको मेरा मर्सी पिटीशन सुनना ही होगा जज साहब। हम युद्ध बंदी हैं। हमें फांसी लगाने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। कोई दम का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता। भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल स्थापित किया। महात्मा गांधी ने कहा, उसके साहस को आंकना असंभव है। फांसी की सजा ने इस नौजवान के माथे पर साहस का ताज पहना दिया है। इन नौजवानों की प्रशंसा में जहां भी जो भी शब्द कहे गए, मैं उनसे सहमत हूं। हमें इनके बलिदान, वीरता और असीम साहस की प्रशंसा करनी ही चाहिए। हम भले ही अपने साहस का उस रूप में उपयोग न कर पाएं जैसा उन्होंने किया। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति चिरंजीवी हो। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति चिरंजीवी हो। 23 मार्च 1931 को संसार के जेल के नियमों के विरुद्ध सुबह के बजाय शाम को भारत के भावी मार्क्स, भारत के डेन ब्रीन सरदार भगत सिंह को फांसी दे दी गई और वे स्वयं फांसी के फंदे को चूमकर झूल गए। अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। उनकी अधजली लाश को सतलुज की लहरों के हवाले कर दिया गया, लेकिन क्या उनके विचारों और दर्शन को भी जलाया या बहाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। महामृत्युंजय भगत सिंह अमर हैं। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्तें खाक है पानी, रहे रहे ना रहे